हेलो बच्चों, 11th क्लास होम साइंस में आपका जो होम साइंस का सिलेबस है वो 2 खंडों में है, का और खा, जिसमें खंड का पढ़ रहे थे अभी तक, शरीर क्रिया विज्ञान, और उसी में है स्वास्थ्य रक्षा, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा में जो इकाई फर्स्ट है आपकी, आज पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान क्या होता है। देखते हैं, फर्स्ट अध्याय है इसमें। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के बिना मनुष्य ना तो स्वयं जीवन का सुख भोग सकता है और ना ही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। कहने का मतलब, एक अच्छे स्वास्थ्य के बिना जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है, तब तक ना वो स्वयं के जीवन का सुख भोग सकता है और ना ही दूसरों को किसी भी तरह का सुख पहुंचा सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति से इस प्रकार की आशा करना ही व्यर्थ है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरे मनुष्य को भी सुख पहुंचा सकता है और स्वयं भी खुश रह सकता है। और अस्वस्थ व्यक्ति से इस प्रकार की आशा करना ही व्यर्थ है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। जब किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है तो उसका मन भी स्वस्थ रहता है, सही उसका भी स्वास्थ्य भी सही। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन का शरीर से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मन और शरीर का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, जैसा कि आपको पहले भी लेसन में 10th क्लास में भी पढ़ा आप लोगों ने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। अर्थात स्वस्थ शरीर में खिन्न और उदास मन निवास करता है। अर्थात अस्वस्थ शरीर में खिन्न और उदास मन निवास करता है। कहने का मतलब, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है और अस्वस्थ शरीर में खिन्न, दुखी और उदास मन ही निवास कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। जो व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ होते हैं, उनका जो मन है या वो व्यक्ति हर समय हर वक्त वो हमेशा सदैव दुखी ही रहता है। वह जो भी कार्य करना चाहता है नहीं कर पाता है, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है वो किसी भी तरह से नहीं कर पाता है। उसके जीवन में सभी सपने अधूरे रह जाते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान होता है या बीमार होता है तो वो अपने क्रियाकलापों को सही प्रकार से नहीं कर पाता है, तो उसके जीवन के जो सपने होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। किसी विद्वान ने कहा है, स्वस्थ व्यक्ति की अमूल्य निधि है, क्योंकि किसी विद्वान ने ऐसा भी कहा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की अमूल्य निधि है। जो व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो व्यक्ति की अमूल्य निधि है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति के साथ संसार में प्रदूषण भी वह जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य का अर्थ समझे और उसके नियमों का पालन करे। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य का अर्थ समझे और उसके नियमों का पालन करें। आज जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। आप सभी को पता है कि जनसंख्या किस तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस ऐसे में थोड़ा तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ संसार में प्रदूषण भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो प्रदूषण है, जनसंख्या द्वारा ही प्रदूषण अधिक फैलता है, क्योंकि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ संसार में प्रदूषण भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से प्रदूषण भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। अतः आज स्वास्थ्य रक्षा की जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसके कारण जितनी स्वास्थ्य रक्षा आज ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। क्योंकि प्रदूषण के साथ साथ नई नई बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस बढ़ते प्रदूषण के कारण नई नई बीमारियां घर कर रही हैं, नई नई बीमारियां आकर लोगों को ग्रसित कर रही हैं, और नई बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक बीमारियां बढ़ रही हैं प्रदूषण के कारण। आधुनिक काल में जन स्वास्थ्य का अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। आधुनिक काल में जन स्वास्थ्य का अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
स्थान था नहीं है। वर्तमान आधुनिक समाज में यह कथन पूर्णतः सत्य है कि आज मनुष्य ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। वर्तमान में आधुनिक समाज में यह कथन बिल्कुल पूर्णतः सत्य सिद्ध हो रहा है कि आज मनुष्य ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बना बैठा है, क्योंकि मनुष्य अनेक प्रकार के प्रदूषण फैला रहा है। मनुष्य के द्वारा जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही बहुत सा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिनके कारण अनेक बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य का अर्थ और स्वास्थ्य के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्त होना ही नहीं, बल्कि उत्तमोत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य की ओर संकेत है। मतलब स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ और सिर्फ रोग से मुक्त हो जाना ही नहीं है, बल्कि उत्तमोत्तम स्वास्थ्य के लक्ष्य की ओर संकेत है। व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसके शारीरिक अंग उतनी ही क्षमता एवं तत्परता से कार्य कर सकेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर जितना ऊंचा होगा, जितना अच्छा होगा, उसके शारीरिक अंग जो होंगे उतनी ही क्षमता एवं तत्परता के साथ कार्य कर सकेंगे। एक रोग मुक्त व्यक्ति में अगर क्रियाशीलता, उमंग तथा कुछ कर सकने के उत्साह में कमी है तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। एक रोग मुक्त व्यक्ति में अगर क्रियाशीलता नहीं है, या उमंग या कुछ कर सकने की उत्साह नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो इस तरह के व्यक्ति को हम स्वस्थ नहीं कह सकते। वहीं यदि एक दुबले पतले व्यक्ति में भी उत्साह और फुर्तीलापन है तो उसे स्वस्थ कहा जाएगा। मतलब एक रोग मुक्त व्यक्ति में अगर क्रियाशीलता, उमंग तथा कुछ कर सकने की उत्साह में कमी है तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, बल्कि कहा नहीं जा सकता। वहीं यदि कोई दुबला पतला व्यक्ति है और उसके अंदर उत्साह भी है, फुर्तीलापन है, तो उसे हम स्वस्थ कह सकते हैं, उसे स्वस्थ कहा जाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में जानना या स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का अर्थ क्या होता है। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान को अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं। जो स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान है, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइजीन कहते हैं। यह हाइजीन शब्द यूनान की भाषा के हाइजिया शब्द से लिया गया है। जो हाइजीन शब्द है ये यूनान की भाषा हाइजिया शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य की देवी। इस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान वह विज्ञान है जो हमें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के नियमों से अवगत कराता है। मतलब इसका जो अर्थ होता है वह स्वास्थ्य की देवी। इस प्रकार जो स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान है वह विज्ञान जो अपने स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान वह विज्ञान है जो अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के नियमों से अवगत कराता है। मतलब ऐसा विज्ञान है जो अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए उसके नियमों से अवगत कराता है। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर की वह स्वस्थ दशा जिसके द्वारा शरीर एवं मस्तिष्क समस्त कार्यों को सक्रियतापूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न कर सके। मतलब शरीर की वह स्वस्थ दशा जिसके द्वारा शरीर एवं मस्तिष्क समस्त कार्यों को सक्रियतापूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न कर सके। स्वास्थ्य के अर्थ को विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं वेबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी द्वारा निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। मतलब इस प्रकार जो विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं वेबस्टर कॉलेजिएटेड डिक्शनरी निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। देखते हैं। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण में पूर्ण आस्था है। मतलब स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण में
पूर्ण आस्था है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है। दूसरा है स्वस्थ शरीर मन अथवा आत्मा में स्वस्थता एवं निरोगता की अवस्था है। जो स्वस्थ शरीर है वो मन अथवा आत्मा में स्वस्थता एवं निरोगता की अवस्था है। विशेषतः शारीरिक रोग एवं पीड़ा के अभाव की अवस्था है। विशेषता शारीरिक रोग एवं पीड़ा के अभाव की अवस्था है। ये है वेबस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। तो ये दो आपकी परिभाषाएं हो गई, ये अर्थ हो गया स्वास्थ्य का अर्थ और स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का अर्थ। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी पिछला जो शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाया गया उसमें जो 2 लेसन करवाए गए हैं उसमें से अभी आप में से किसी ने भी होमवर्क करके नहीं भेजा, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी हमने आपको भेज दिए हैं जो करने थे। आप लोग उसकी क्वेश्चन आंसर करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजिए, अन्यथा हम आपको आगे से वीडियो नहीं भेजेंगे। थैंक यू।